आइए आपको बताते हैं कि आपके अधिकारों पर कैसे डकैती डाली जाती है और इसका कारण क्या है। सरकार ने राज्यसभा में जो डेटा पेश किया है वह डेटा चौंकाने वाला है। यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी नहीं जागे तो आने वाले अपनी पीढ़ी को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय 40 जिसमें प्रोफेसरों के पद नियुक्त हुए हैं 423 किसके लिए? ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 423 पद नियुक्त किए गए हैं। पर सरकार ने जो डाटा दिया है उस पर ओबीसी के प्रोफेसर केवल 84% में अगर बात करें तो 4%। ओबीसी का आरक्षण है 27% पर नहीं मिला। ओबीसी के प्रोफेसरों के पद पर जो नियुक्त होने थे वो 400 पद प्रोफेसर होने थे पर नहीं हुए। अभी 339 पद अगड़ों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं। कितने? 339। और ये कैसे कब्जा किए हैं? यही सब तो धार्मिक उन्माद फैलाने में सबसे आगे हैं। और यही धार्मिक उन्माद फैलाने की वजह से आप अपने धर्म को बचाने में लग जाते हैं और आपकी सीटों पर कब्जा हो जाता है। ये हमारा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। आप अगर चाहोगे ना तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, लेकिन आप चाहोगे नहीं क्योंकि अपने बच्चों को भेज दोगे कहीं नौकरी करने, कहीं यात्रा में, कहीं रैली में, और फिर कहोगे बेटवा अब तुम्हारे भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं है, नौकरी नहीं है, अब घर में बैठो। जब तक इस चीज को लेकर आप सजग नहीं होंगे तब तक आपके अधिकारों पर ऐसे ही डांका पड़ता रहेगा। अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आपके बाप की बपौती है क्या? नहीं ना। अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबका साथ सबका विकास, यही तो नारा दिया था सरकार ने। तो काहे नहीं कर रही हैं भाई? करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सारे ऊंचे पदों पर जितने भी संसाधन हैं उन पर उनको कब्जा करना है और आपको उस पद से बाहर रखना है। भाई 423 पद जब ओबीसी के लिए नियुक्त किए गए, 2500 में से 423, लेकिन वो भी नहीं मिले। कितने मिले? सिर्फ 84 मिलने थे। 423 339 पदों पर अगड़ों ने कब्जा कर लिया। बजाते रहो थाली, ले जाते रहो बहेंगी। समझ गए ना? तो जब तक आप अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं रहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही आपके अधिकारों पर और आपके बच्चों के अधिकारों पर डांका पड़ता रहेगा। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों
और अपने परिवार में जो यंग जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, उनके पास जरूर भेजें। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। शुक्रिया।